सुनने जा रहे हैं आत्म परिचय, जो कि लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। तो सबसे पहले मैं इसका हर एक स्ट्रैंजा बोलूंगी आपको और उसके बाद उसका अर्थ भी बताऊंगी। मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के तो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे पहले ही स्ट्रैंजा में उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में इस पूरे धरती का वो भार लिए चलते हैं, मतलब वो अपने दिल में एक भार, एक दुख लिए चलते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के तो तार लिए फिरता हूँ। मतलब उनकी प्रेमिका ने उनके दिल को छूकर झंकृत, मतलब एक बहुत ही सुंदर तरंग जो है प्यार का तरंग, वो उनको सुनाया है और वही वो उनके सांसों में लेकर चलते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इधर उन्होंने कहा है कि वो स्नेह सुरा मतलब प्यार का मदिरा जो है उनके मन का एक भाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कितने सुंदर एक काव्य सौंदर्य का इस्तेमाल किया है। वो इजीली या डायरेक्टली बोल सकते थे कि या मैं बहुत ही ज़्यादा अपने प्रेमिका के प्यार में व्याकुल हूँ, मगर उन्होंने क्या किया, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और इसी में उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका और अपने प्रेम की फिक्र है, वो जग की बातें नहीं सुनते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब वो लोग जो जग पूरे हमारा जो संसार है, संसार के जो लोग हैं जो बात कहते हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, वो सभी लोग उनके बारे में सोचते हैं, तो संसार के बारे में फिक्र करते हैं ना वो लोग, लेकिन वो उस संसार, उस जग के उन लोगों से उनका कोई नाता नहीं है। वो सिर्फ अपने मन की ही गान करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की ही बात सुनते हैं। मैं नीच उर को उदाग्र लिए फिरता हूँ, मैं नीच उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने दिल का करते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनके अपने दिल में सही लगता है। उनको ये जो संसार है वो अपूर्ण लगता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यह संसार, यहाँ पे सब खुद के अच्छे के लिए सोचते हैं, कोई किसी और के लिए सोचता नहीं है, किसी के लिए प्यार के लिए समय नहीं है किसी के पास। तो वो ये कहते हैं कि उनको यह संसार अपूर्ण लगता है, उनको यह संसार अपनी प्रेमिका के बिना अपूर्ण लगता है, और इसीलिए वो अपने सपनों के संसार में वास करते हैं जहाँ पे उनकी प्रेमिका उनके साथ है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने के नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वो कहते हैं कि उनकी प्रेमिका जिनका देहांत हो गया है, उनके ना होने पे उनके दिल पे ये बीतता है, इतना दुख बीतता है, इतना समय उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तन्हा महसूस होता है, इसीलिए उनके हृदय में अग्नि दहता है। उनको अच्छा नहीं लगता अकेले रहने में, वो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं हर वक्त, और जब भी वो उनको याद करते हैं उनके हृदय में वो अग्नि दहता है, और सुख दुख दोनों में वो मग्न रहते हैं। वो सुख दुख जो भी हो वो दोनों में मग्न रहते हैं, क्योंकि सुख भी उनके जीवन में आए तो उसमें भी वो अपने प्रेमिका को ढूंढते हैं, और दुख भी अगर उनके जीवन में आए तब भी वो अपनी उसी दुख में अपनी प्रेमिका को ही ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि जब भव सागर तरने के नाव बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। सब लोग इस भव सागर, जैसे यहाँ पे भव सागर इस दुनिया को कहा गया है कि ये दुनिया एक भव सागर है और सब उसमें नाव बनाकर चल रहे हैं, लेकिन मैं इस दुनिया के इस भव सागर में मस्त बह रहा हूँ, बिना किसी नाव के मैं बस बह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नाव थी, मेरी जो प्रेमिका थी, वही अब नहीं है, इसीलिए मैं मस्त होके बह रहा हूँ, अकेले मस्त।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि वो यौवन है, मतलब जवान है, और वहाँ पे वो उन्माद, जो मस्ती का संदेश होता है, वो उन्माद पागलों की तरह फिरते रहते हैं मस्ती में, और उन्मादों में वो अवसाद लिए फिरते हैं हर जगह, कि वो अकेले से मस्त से एकदम मग्न होके हर जगह चले जाते हैं, जो उनको बाहर से हंसाती हैं। जैसे हम अगर किसी की याद में रहते हैं तो हम सबको अगर बताना नहीं चाहते तो हम बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से अंदर वो हमें कूटता है, हम उसके लिए रोते हैं। तो वैसे ही जो उनको बाहर हंसाती है, क्योंकि वो मस्ती में है सबके सामने, सबको लगता है वो एक बंजारा है और वो मस्त है, इसीलिए वो बाहर से हंस रहे, लेकिन वो अंदर से उनको रुला के जाती है, वो अंदर से उनको खत्म करके जाती है। और वो ये कहते हैं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो अपनी प्रेमिका की याद लिए फिरते हैं, जो उनको सिर्फ रुलाती है। उनको बाहर से वो हंसाती है, वो मस्ती, वो घूमना फिरना, वो जितना भी उनको हंसाए, लेकिन उनकी प्रेमिका की याद उन्हें हमेशा रुला के ही जाती है अंदर से, और अंदर से वो टूट जाते हैं। कर यत्न मिटे सब पीरा, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वो ये कहते हैं, फिर मुड़ना जो जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वहाँ पे वो यहाँ पे कहते हैं कि हम जितना भी यत्न करते हैं, मतलब जितनी भी कोशिश करते हैं अपनी सारी पीढ़ाओं को भूलने के लिए, लेकिन हम इतने नादान हैं, हमारा दिल इतना नादान है, वो पीढ़ा वो वापस आएगी ही, क्योंकि वो हमारे जीवन में इतना इतना बहुत अहमियत रखती है, तो हम उसे कैसे भूल पाएंगे। जितनी भी कोशिश करें, जितने भी जहाँ पे भी वो चले जाए, लेकिन उनकी प्रेमिका की याद वो कभी नहीं भुला सकते हैं। वो चाहते हैं कि वो सीखा हुआ ज्ञान भुला सके। सीखा हुआ ज्ञान भुलाना मतलब जो उनको दुनिया ने सिखाई है, उनको दुनिया ने जो सिखाया है कि एक जगह में रहो, ये करो, वो करो, ये करना सही है, वो करना सही है, वो उन सभी ज्ञानों को भुलाना चाहते हैं। वो ये सब भुलाना चाहते हैं, जैसे कि हमको इस संसार में कुछ जो बातें हैं वो हमें माननी पड़ती हैं, तो वो उन सभी ज्ञानों को भुलाना चाहते हैं। वो भूलना चाहते हैं कि ये संसार उनको क्या सिखाती है। वो सिर्फ अपनी प्रेमिका के प्यार और उनकी बातों में ही अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं। मैं और जग का, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितना जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़े करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वो यहाँ पे कहते हैं कि वो अलग है और जग और कहाँ का नाता। यहाँ पे देखिए और का 3 बार इस्तेमाल किया गया है, और यही यहाँ के काव्य सौंदर्य को दर्शाता है। मैं और, वो कहते हैं कि वो कोई और है, और जग भी उनसे कोई और है, उनकी भावनाएं अलग है और जग की भावनाएं अलग है। वो दोनों को एक साथ, वो इस जग के बारे में सोचते नहीं है। वो कहते हैं कि इन दोनों का कोई नाता नहीं है, उन दोनों का कोई नाता नहीं है। वो अपने सपनों में, अपने चिंतन में ऐसे कितने ही जग रोज मिटा देते हैं, और उनके वो कहते हैं कि इस पृथ्वी को, मतलब इस पृथ्वी को तो वो नहीं ठुकरा सकते ना। यहाँ पे लिखा है मैं प्रतिपक इस पृथ्वी को ठुकराता, ये तो वो ठुकरा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने मानवीकरण किया है। मतलब इस पृथ्वी के जो व्यवहार है, इस पृथ्वी में जो हमें कहा जाता है कि ये किया जाए या वो किया जाए, वो इनको ठुकराते हैं, वो इन आदर्शों को नहीं मानते हैं। जो हम ये आदर्श जो हमें मानने की बातें की जाती है जो हमारे सोसाइटी में, वो इनको एकदम नहीं मानते हैं। वो अपनी मस्ती में और अपने ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मैं नींद रौंदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि वो अपने निज रौंदन में
राग लिए फिरते हैं, मतलब उनका जो रोना है वो भी उनके लिए राग है। जो हम जो सुनते हैं उनको हमको वो राग लगता है, उनका जो रोना होता है उनके रोने में वो राग है, जो गाने में जो राग होता है उनके रोने में वो राग है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, उनकी वाणी शीतल होती है, लेकिन जो वाणी उनके मुंह से निकलती है वो एक बहुत बड़ा आग जितना वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो बात सुनकर हमारा दिल जल जाए, इतना उनके वाणी में उतना ही आग रहता है। उनकी वाणी शीतल होती है, लेकिन उसका मतलब जो होता है वो दूसरों के दिल में आग जला दे सके, इतनी ज्यादा आग भरी उनकी वाणी होती है। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। जैसे हम लोग जब कोई कुछ भी चीजें जल जाती है या निशेष हो जाती है, हम उसे खंडर कहते हैं। तो वो वही कहते हैं कि वो उसी खंडर का भाग है, क्योंकि उनकी प्रेमिका चली गई है और इसीलिए उनकी प्रेमिका का मृत्यु हो गया है, इसीलिए वो एकदम खंडर हो चुके हैं, वो एकदम टूट चुके हैं। और वही कहते हैं कि मैं उसी खंडर का एक भाग हूँ और मैं चलता जा रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो कहते हैं कि वो जब रोते हैं तब हम कहते हैं कि वो गाना गा रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, उनका जो रो के वो फूट पड़ते हैं उसे हम कहते हैं छंद बनाना। जैसे ये उनकी एक व्यथा है, ये जो कविता वो लिख रहे हैं ये अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं, और हम इसे कहते हैं कितना छंद है, कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर गाना है। लेकिन ये उनके जो मन का रोता हुआ जो उनका मन है ये वो लिख रहा है, वो फूट पड़ रहे हैं, और इसे हम छंद बनाना और गाना कह रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो खुद को कवि कहलाने से नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं वो इस दुनिया के एक दीवाने हैं जो अपने रोते हुए दिल से जो उनके शब्द निकल रहे हैं उनको कविता में पिरो रहे हैं। मैं दीवानों के वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि वो दीवानों के वेश में फिरते रहते हैं हर जगह। दीवाने मतलब जो बंजारे होते हैं, जो अपने घर पे नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं। वैसे ही वो दीवानों के वेश में हर जगह में क्या लेके फिरते हैं, मस्ती का संदेश, और जिसको सुनकर सारे लोग झूम उठते हैं, झुक उठते हैं, लहरा उठते हैं। ये उनका संदेश है, ये मस्ती का संदेश है। लेकिन उनके दिल में वही दुख है, वही अपनी प्रेमिका का दुख है, जिसको हम सब सोचते हैं कि वो एक गाना है, वो एक छंद है, वो एक कविता है। तो इस कविता में इतना ही। अगर आपको कोई भी अलग क्वेश्चंस रहे इस कविता से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।